आरबीएफ टीम को 3 बार श्रृंगेश्वर धाम जाने का मौका मिला और तीनों मर्तबा अलग अलग अनुभव की अनुभूति प्राप्त हुई। पहली बार संगम पर स्थित शिव मंदिर, जहां हम पैदल पहुंच मार्ग से गए थे, उसी शिव मंदिर पर दूसरी बार हमें नाव से जाना पड़ा, क्योंकि संगम का शिव मंदिर जलमग्न हो चुका था। और तीसरी बार उसी जलमग्न मंदिर पर ध्वज लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महान तपस्वी ब्रह्मचारी महाराज के द्वारा शिव आराधना और आरती की गई, जिसका भी हमें धर्म लाभ मिला। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण, आध्यात्मिकता, धार्मिकता और पौराणिकता महत्व लिए श्रृंगेश्वर धाम हमारे झाबुआ में होना हम झाबुआ वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। यहाँ के वर्तमान गुरु जी रामेश्वर गिरी जी से जब चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि पूर्णिमा और अमावस्या पर इस संगम स्थल पर भक्त डुबकी लगाने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस संगम स्थल पर डुबकी लगाने से नकारात्मकता और चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा श्रावण मास और शिवरात्रि पर यहाँ भक्तों का जनसैलाब उमड़ता है। श्रृंगेश्वर धाम अलौकिक, आध्यात्मिक और अद्भुत सौंदर्य से परिपूर्ण शिव धाम है। गौरव की बात यह है कि यह पौराणिक मंदिर झाबुआ जिले में है। यहाँ सरिता संगम ऐतिहासिक विशेष महत्वपूर्ण है। सौंदर्यता का अभूतपूर्व संगम विराट और कल्पना से परे है। अलौकिक श्रृंगेश्वर धाम का दृश्य समस्त ऋतुओं में सौंदर्य प्रधान रहता है। ग्रीष्म ऋतु में माही नदी का सुरमय नजारा नयनाभिराम सुख शांति प्रदान करने वाला होता है। वहीं बारिश में अंगड़ाई लेती नदी आसमान से बरसती बूंदों को अपने आगोश में लेकर मदमस्त हो जाती है। माही और मधु कन्या के संगम स्थल पर बना यह शिव मंदिर बरसों बरस पुराना है। और खास बात यह है कि युगों पहले ऋषि श्रृंग ने इस शिवलिंग की स्थापना कर लगभग 2 दशक तक शिव आराधना की थी। शिव मंदिर जो माही और मधु कन्या के संगम स्थल पर स्थित है, यह बारिश और शरद ऋतु में जलमग्न हो जाता है और संकट मोचन हनुमान जी भी जलमग्न हो जाते हैं। माही नदी के उस छोर पर लहरें धार की भूमि को स्पर्श करती है, तो इस छोर पर लहरें झाबुआ जिले की धरा पर शीतल प्रेमाशीष देती है। गर्म दिनों में जब नदी के पानी में कमी रहती है, तब तपस्या में लीन ये सूखे पेड़ स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और सुंदरता की कृति को बढ़ाते हुए श्रृंगेश्वर धाम की खूबसूरती को हजारों गुना बढ़ा देते हैं। पौराणिक श्रृंगेश्वर धाम का यह शिवलिंग श्री श्रृंग ऋषि के हाथों से स्थापित हुआ था। अपने महात्म में श्रेष्ठ यह शिवलिंग योग, तप, ध्यान में लीन लगभग 4 से 6 माह तक जलमग्न होकर विश्व कल्याण के लिए एकांत आधारित होते हैं, जिनके सहयोग में
उन्हीं के स्वरूपी मारुति नंदन साथ होते हैं। श्री श्रृंगेश्वर धाम वर्तमान में विकासशील है। यहाँ से जुड़े भक्तों का जिसमें भरपूर सहयोग है। ये भक्त हर अमावस हर पूर्णिमा पर भोलेनाथ की शरण में श्रृंगेश्वर धाम जाते हैं और सेवा भाव से साफ सफाई कर पूजा अर्चना और अभिषेक करते हैं। एक बार ऐसा ही संयोग बस यहाँ पे भव्य प्रोग्राम था जिसमें 4 कुंडी यज्ञ महाराज जी ने किया। उस समय भाई यहाँ से झाबुआ ही 50 किलोमीटर है संगेश्वर धाम से, और धार भी 60 किलोमीटर। तो घी की व्यवस्था नहीं हुई, घी खत्म हो गया। तो फिर महाराज जी माही में से निकला, माही के अंदर सही वो लड़कों के जो डब्बे डाल के लाओ और इसमें डाल देना, तो वो लाया, उनने डाला तो इससे घी हो गया। उन्हें सभी ने प्रसाद पाई। उस टाइम के बुजुर्ग लोग आज भी है जो महाराज जी से रात को देखने के हिसाब से 11-12 बजे आ गया। तो उसने देखा कि महाराज जी का सिर यहाँ पड़ा हुआ, हाथ पैर वहाँ पड़े हैं, तो घबरा के भगा। तो फिर महाराज जी ने आवाज़ लगा कहाँ जा रहा था। उन्होंने देखा महाराज जी, हमने सोचा आपका किसने मार दिया था, हम तो घबरा गए। ये नहीं बेटा, हमको शाम को नहीं आने का। इस टाइप से बहुत से चमत्कार है जो बुजुर्ग लोग जो 60-70 साल से लोग आ रहे वो बताते हैं जिन्होंने देखा। मतलब ऐसी बड़ी सारी योग क्रिया योग क्रिया थी काशी के बाद। शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो ओम शं ओम शं ओम शं शिव शंभो। दोस्तों, हमारी आरबीएफ टीम आज श्रृंगेश्वर धाम पर मौजूद है। श्रृंगेश्वर धाम जो कि 2 नदियों माही और मधुकन्या का संगम स्थल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी बाईं ओर एक पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है जो कि अपने आप में ही खूबसूरती लिए हुए है। यह मंदिर सौंदर्य से परिपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं वह पूर्ण होती है। इसे जागृत मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, श्री 1008 महंत श्री काशीगिरी जी महाराज का समाधि स्थल है। अमावस्या और पूर्णिमा पर यहाँ पर पंचामृत एवं पंचमेवा से अभिषेक किया जाता है। साथ ही रात्रि को यहाँ पर भजन संध्या होती है। श्री 1000 श्री काशीगिरी महाराज का भी विधि विधान से पूजन कर उनका अभिषेक करते हैं।
वर्तमान गुरुदेव रामेश्वर गिरी महाराज का अखाड़ा उनका योग, ध्यान व तपस्या स्थल है, जहाँ से संगम का सौंदर्य देखा जाता है। जहाँ हर पूर्णिमा अमावस पर भक्तों द्वारा रात्रि में भजन किए जाते हैं। जब बारिश ने धरती के आंचल को भिगो दिया, जब नदियों ने अपने अंदर नीर प्रवाहित किया, जब उफान पर आए नदी नाले बहकर प्रकृति के सौंदर्य को नया रूप दिया, तब संगम पर स्थापित शिव जी ने समाधि ली और जलमग्न होकर एकांतवासी हो गए। तब हमें मौका मिला जलमग्न शिव मंदिर के करीब जाने का। ऊपर है, हम उसके ऊपर से तैर के निकल रहे हैं। ये जो गुंबज आप देख रहे हो बिल्कुल ये उसी मंदिर का है जो बहुत ही पुराना है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमने पहले भी यहाँ पर इसका नज़ारा लिया है, उस दृश्य हमने अपने कैमरे में कैद किया है। और इसी के साथ उस गुंबज के दाईं ओर हनुमान जी की मूर्ति भी है, वो भी जलमग्न हो चुकी है। और हम अभी यहाँ पर है, देख सकते हैं ये आप गुंबज बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल उसके साथ में नीचे जलमग्न हुआ मंदिर। हम ये जो श्रृंगेश्वर धाम है ये श्रृंग ऋषि के नाम पे बना हुआ है। तो श्रृंग ऋषि के बारे में जब हमें यहाँ के गुरु महाराज ने बताया तो उन्होंने हमें यही बताया कि जितनी भी उनकी जन्म के संबंध में जितनी भी कहानी है, पौराणिक कहानी है, वो सब किंवदंतियों के अनुसार है। एकदम हमें उस पर कोई प्रूफ या कोई सटीक बात या कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता। लेकिन हाँ, जो पौराणिक महत्व, जो महात्म्य यहाँ का है वो ज़रूर हमें मिलता है और वो स्कंद पुराण में रेवा कांड में है। उसके अनुसार जो खास बात ये है कि जो श्रृंग ऋषि थे, श्रृंग ऋषि जी को ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें कुरूपता का एक श्राप दिया था। उस कुरूपता के श्राप के कारण श्रृंग ऋषि जी के सिर पर सींग उगाया और उसके बाद वो मनुष्य से पशु जैसे दिखने लगे। तब उन्होंने फिर से ब्रह्मा जी की तपस्या की, उनको फिर से प्रसन्न किया और प्रसन्न करने के बाद में उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझसे गलती हो गई है, जो भी है मुझे क्षमा करें और मेरा जो रूप आपने बिगाड़ा है उसे फिर से सौंदर्यता से भर दें। अब ब्रह्मा जी ने उसका निदान करते हुए उनको बताया कि आपको महिसागर यानी कि जो माही नदी है इसे महिसागर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कि माही नदी उन नदियों में से एक है जो समुद्र में जाकर मिलती है। तो इस माही नदी में इसके उद्गम स्थान से उनको चलना था और उन्हें यह बताया था कि आप जब तक चलते जाएंगे, जिस दिन आपके सिर का सींग गल जाएगा वहाँ पर रुककर आपको फिर से शिव आराधना करनी है। वो माही नदी में आए, प्रवेश किया उन्होंने और माही नदी के उद्गम स्थान से चलते हुए शुरू किया उन्होंने। और जब जैसे वो यहाँ पर आए, मधुकन्या और माही के मिलन पर उनके सिर का सींग गलते गलते समाप्त हो गया और वो फिर से रूपवान हो गए। बस जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि जहाँ भी तुम
रुकोगे, जहाँ तुम्हारा ये सिर का सिंह समाप्त हो जाएगा, गल जाएगा, वहाँ तुम्हें शिव जी की आराधना करना है। और उसके बाद शृंग ऋषि ने यहाँ पर इस पवित्र मिलन पर शिवलिंग की स्थापना की। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, जो मंदिर जलमग्न हो चुका है माही और मधुकन्या के मिलन से, वहाँ जो शिवलिंग है, जब हम पहले आए थे हमने वहाँ देखा भी था शिवलिंग। वो शिवलिंग ऐसा कहा जाता है युगों युगों पुराना है, जो शृंग ऋषि के हाथों से स्थापित हुआ था। यहाँ की मान्यता है कि इस मिलन पर, इस माही और मधुकन्या के मिलन पर जो भी व्यक्ति स्नान करता है, श्रद्धापूर्वक अपना पूरी भक्ति से यहाँ पर आता है, उसके चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं निश्चिंत ही, और जितनी भी जो मनोकामना उसकी होती है वो पूर्ण भी होती है। पुरुषोत्तम मास में सौभाग्य से ऐसा ही योग लगा जब माही और मधुकन्या अपने पूर्ण रूप में थी। संगम का शिव मंदिर भी पूर्ण रूप से जलमग्न हो चुका था। तब शिवधाम में शिव भक्तों द्वारा पानी के पथ पर चलकर जलमग्न शिव मंदिर के शिखर पर ध्वजा लगाया जाना था और शिव भक्तों के साथ श्रृंगेश्वर धाम में इस शिव भक्ति में हम भी शामिल थे। धर्म और संस्कृति सच में महान हो। भक्त धरती और आसमान के बीच में बहते पानी के ऊपर नौका विहार कर रहे थे। अद्भुत, ऐतिहासिक और सौंदर्य से परिपूर्ण इन दृश्यों में भक्तों का, भजनों का, शिव भक्ति का वृत्तांत था। हवा के विपरीत केवट नौका को बीच नदी से होकर संगम स्थल पर ले जा रहा था, जहां जलमग्न शिव मंदिर के शिखर पर ध्वजा स्थापित करना था। फिर शिव भक्तों ने जलमग्न शिव मंदिर पर ध्वजा लगाया। ये जो आप शिखर देख रहे हैं, ये एक केवट ने शिखर पकड़ा हुआ है। और पिछली बार हमने इस शिखर को देखा था कि शिखर हमें दिख रहा था यहाँ पर इस माही और मधुकन्या के मिलन पर। आज ये पूरा जलमग्न हो चुका है और इसी के साथ ये जो अधिक मास शुरू हुआ है, इस अधिक मास की शुरुआत में ही हम यहाँ पर ध्वज लगाएंगे शिव मंदिर पर। ये जो पौराणिक शिव मंदिर है जो जलमग्न है, यहाँ पर शिव की ध्वजा लगाएंगे और सभी भक्तजन हमारे साथ में भी है, जो कि में केवट है बबलू, जो कि ये नदी में उतर रहे हैं और इन्होंने उतरकर मंदिर के बिल्कुल ऊपर पहुंच गए हैं, देख सकते हैं आप। और अब ये देखिए तारों से इसे व्यवस्थित करके
ध्वजा को लगाएंगे ताकि ये ध्वज लहराता रहे। बड़ा ही कठिन समय है ये और बड़ा ही दुर्लभ दृश्य है ये कि माही और मधु कन्या का ये मिलन विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। चारों ओर पानी ही पानी है। आज हम अब जहाँ स्थित है ये कम से कम 150 फीट गहरा पानी होगा यहाँ पर उतर के ये शिव मंदिर पर ध्वज बांधना वास्तव में अकल्पनीय है, मनुष्य की कल्पना से परे है। लेकिन फिर भी दो नाव दो केवट मिलकर एक मंदिर पर ध्वज लगा रहे हैं। ये पूरा शिव मंदिर जलमग्न है। इसका गुंबज भी बिल्कुल अंदर डूबा हुआ है, कुछ हाथ नीचे ही हमें ये दिखाई दे रहा है। और आज हमने बड़ी ही ताकीद करके, बड़ी ही मशक्क़त करके केवट बबलू ने यहाँ पर ध्वज लगाया है। देखिए ये ध्वज शिव का ध्वज इस जलमग्न हुए मंदिर पर लगा हुआ है और हम अब फिर से मंदिर की ओर जा रहे हैं। माना जाता है कि यहाँ के शिवलिंग की जो स्थापना है ये पौराणिक काल की है, सतयुग की है। महर्षि श्रृंग जो थे वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने स्नान भी किया था यहाँ पर और तभी से ये माही और मधु कन्या का जो मिलन है ये प्रसिद्ध है। और वास्तव में यहाँ पर ऐसा होता भी है कि जो भी यहाँ पर आकर स्नान करता है उसे चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि श्रृंग ऋषि जी उनके सिर पर एक सिंह हुआ करता था और वो भारतवर्ष की लगभग सभी नदियों में उन्होंने स्नान किया। आप देख रहे हैं ये जो शिव ध्वज है ये हमारे बबलू केवट ने लगाया है और अब भक्तों की नाव भी मंदिर की ओर चल पड़ी है और हम भी अब इस माही और मधु कन्या के मिलन से निकलते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। दायित्व में तो मैंने 1993 में उज्जैन आया था कार्यवाहक सचिव बन के, दत्तागढ़ कार्यवाहक सचिव बन के 1993 में वहाँ आया जनवरी महीने में। 2004 तक उसी पद पे मैं कायम रहा। 2004 का कुंभ मेला जो था, मेला प्रभारी बन के जो अखाड़े से हमारे जो महात्मा प्रभार लेके मेला करते हैं वो मेला प्रभारी बन के पूरा 2004 का सिंहस्थ करा। केंद्रीय सिंहस्थ समिति का, शाही स्नान समिति का अध्यक्ष भी रहा हूँ, तो शासन के साथ भी मिलके काम करने का उस वक्त मौका मिला। 2003 में मैं यहाँ के मेरे काका गुरु जो थे काशीगिरी जी महाराज, इनका कैलाशवास हुआ। अपने शिष्यों को वहाँ वापस ये कर लगते ये वैसे मेरे काका गुरु लगते थे, तो उस बात इनका कोई शिष्य ना होने की वजह से काका गुरु बनाते नहीं। यह स्थान के बारे में स्कंद पुराण में रेवाखंड जो है उसमें इसका उल्लेख उद्गम से लगा के जहाँ पानी में, क्योंकि ऋषियों को पहले पानी में चलने की विधि याद होती थी। जितने ऋषि थे वो पानी में, भूतल में, आकाश में आवागमन की शक्तियाँ उनको प्राप्त होती। उस शक्तियों के आधार पर उन्होंने अपने यहाँ आके इसी जगह उनका जो सिंहेश्वर का मंदिर से पुराना जो मंदिर है उसी जगह उनका सिंह गला था। वो पशु से इंसान रूप में दिखने लग गए, तो 12 साल उन्होंने उस जगह रह के अपनी तपस्या करके उस शिवलिंग का स्थापना होने करी थी। यहाँ श्रृंगी ऋषि का सिंह गला, सिंह हड्डियों से बनता है। किसी पशु का सिंह बनता है कैल्शियम से बनता है,
या हड्डियों से बनता है मान लो, उसी का एक रूप है, नाखून बनते हैं या सींग बनना है, कोई कैल्शियम की प्रक्रिया अलग अलग है। तो यहाँ उसका क्षरण होता है। अब कोई भी हड्डी यहाँ ला के डालता है, 2-4 दिन में वो हड्डी आपको दिखेगी, 8 दिन बाद उसका पाउडर बन जाएगी। तो ये इस पानी की क्षमता है। तभी से यहाँ आदिवासियों का, ये आसपास के धार, झाबुआ, रतलाम जिले के जितने आदिवासी समुदाय हैं और बाकी अन्य समुदाय भी, ऐसा कोई आदिवासियों के लिए व्यक्तिगत तो वो नहीं है, सभी समुदाय के लोग यहाँ आके अस्थि विसर्जन करना, अपने पितरों को या पैतृक जितने कर्म है वो कर्म करवाना, ये काम यहाँ होते हैं। यहाँ चर्म रोगों से निजात होते हैं, जैसे शरीर पे मस्से हुए हैं और दूसरे फोड़े फुंसी है, कुछ चर्म रोगों तो मैं खुद भी देखा हूँ, क्योंकि मेरे खुद को हुआ था, मैं खुद उससे मुक्त हुआ हूँ। तो इसलिए वो कि चर्म रोगों से यहाँ निजात जरूर मिलती है, क्योंकि यहाँ लोग मन्नत लेते हैं महादेव जी की और नदी में माई माता में नहा के उनको जल चढ़ाते हैं। 5 सोमवार है, 11 सोमवार है, 21 सोमवार है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसे लोग यहाँ अपनी मन्नत उतारने आते हैं। यहाँ एक तो सबसे बड़ी सुविधा होनी चाहिए लोगों को नहाने का घाट। तो जनरली लोगों को जो आता है, आज भी नहाने के लिए आदमी परेशान होता है। हर आदमी जिसको पानी का गहराई का अंदाज़ा नहीं है, वो आदमी पानी में उतरने से हिम्मत नहीं कर सकेगा, डरेगा भी। तो वो उसी को ये करते हुए एक तो घाट बने, नेचुरली स्थिति जो है आसपास की निसर्ग को भी बढ़ावा दे, पर्यावरण अच्छा और बना रहे। शिव शंभो कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल